Hello, Bacho. Once again, I welcome you to the Infinity Vision platform. I am Chandan Sharma, and today we'll be covering the most important topic of, you can say, 11th as well as 9th chapter, that is योर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आप ये वाला आप वर्क एनर्जी चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, बट इन टोटलिटी टुडे आई एम गोइंग टू कवर पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर मैं डिफाइन करूं, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, एज यू कैन सी, जल्दी से देखिए भाई डेफिनेशंस में। तो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ body or any particular system by virtue of its position as well as कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो पोजीशन का मतलब कि अगर मैं पोजीशन चेंज कर देता हूं, मतलब कि अगर मैं सपोज करो अबव द अर्थ सरफेस कुछ हाइट पे चला जाता हूं, मान लो माउंटेन पे चला गया मैं, तो मेरा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज कर जाएगा ना। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। तो उसी को आप क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, उसका ऐसा यूनिट कितना होता है भाई, ऐसा यूनिट इज जूल। ठीक है, अगेन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर मैं बात करूं कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने का, सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन जब चेंज होता है तो उससे कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होता है पोटेंशियल एनर्जी। आपने देखा होगा भाई, रबर बॉल लिया होगा, रबर बॉल में क्या होता है, रबर बॉल के अंदर अगर आप उसको प्रेस करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा अंदर जाएगा, ठीक है, अगेन वापस अपना रिगेन कर लेता है शेप। तो जैसे ही आपने प्रेस किया, उसके अंदर क्या स्टोर्ड हो गया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गया उसके अंदर। ठीक है, ताकि वो अपना रिगेन कर ले शेप। ठीक है, सेम इज द केस फॉर बो। ठीक है, आप क्या कहते हो, तीर कमान है आपके पास, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, आपको स्ट्रिंग को आप खींचते हैं, तो स्ट्रिंग खींचते ही क्या होता है, एरो आगे की तरफ जाता है। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें पोजेस किया है, उसी को आप कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और भी मैं डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। इन जनरली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको पढ़ना है, एज वेल एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। ठीक है, ऑल्सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। ठीक है, तो इन टोटलिटी आप आज हम कवर करने वाले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूरे अच्छी तरह से हम कवर कर लेंगे। ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन टू द डे टू डे एग्जांपल्स। देखो भाई, डे टू डे एग्जांपल्स में देख लो, वुडन स्लिंग शॉट, इफ बंटी इज देयर, ठीक है, उसने क्या किया, स्लिंग शॉट में रबर बैंड को खींचा, तो जैसे ही वो खींचेगा तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी रबर बैंड में क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो अब जैसे खींचेगा एंड स्टोन को रिलीज कर देगा, ठीक है, तो स्टोन क्या होगा, आगे की तरफ मूव कर जाएगा। सो इसके अंदर इसने पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली। ठीक है, सो दीज आर द सम ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ डे टू डे लाइफ। अब देखो भाई, रेसलर, ठीक है, नॉट रेसलर, दिस इज वेट लिफ्टर, एज यू कैन सी इज लिफ्टिंग अ वेट। ठीक है, ऑलमोस्ट आई थिंक मुझे लग रहा है 100, ठीक है, 150 kg के लगभग इसने वेट लिफ्ट कर रहा होगा वो। ठीक है, सो वेट लिफ्टर देखो, इफ इज लिफ्टिंग अ वेट, तो दैट मीन्स कि ग्राउंड के रेफरेंस में वो कितना ऊंचा ऊपर इसको वेट को लिफ्ट कर रहा है। तो दैट मीन्स कि जो वेट का पोटेंशियल एनर्जी वो इंक्रीज कर रहा है। क्यों भाई, क्योंकि वेट जब ग्राउंड पे होता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। तो ये भी आप चीज याद रखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पे भी डिपेंडेंट होता है भाई, है ना। तो वेट लिफ्टर आसानी से इसको लिफ्ट करेगा, ठीक है, आसानी से तो नहीं करेगा, डिपेंड करेगा कि भाई कितना वेट ये लिफ्ट कर रहा है। ठीक है, अगर ये ऑलमोस्ट आई थिंक दे कैन लिफ्ट ऑफ अबाउट 200-250 kg, ठीक है, इतना भी और भी ज्यादा लिफ्ट कर लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकलिटी एंड द वेट कैटेगरी, ठीक है, इन विच इज लिफ्टिंग इट। ओके, सो ग्राउंड से ये इतने हाइट पे लेके जाता है वेट को, तो दैट मीन्स इसका पोटेंशियल एनर्जी को वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो सो इट विल दिस वेट लिफ्टर विल इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वेट। तो जितना हाइट पे ले जाएगा उतना ही ज्यादा बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा सिस्टम का। और एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पे, ठीक, कि पोटेंशियल एनर्जी भाई स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, चलो अब देखो एक और एग्जांपल, देखो डे टू डे लाइफ के सारे एग्जांपल्स हम आप कवर कर लेंगे। ठीक है, देखो रोलर कोस्टर, रोलर कोस्टर में क्या होता है, इंक्रीज क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो होती है बॉडी के पास, इट इज बिकॉज ऑफ बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो जो रोलर कोस्टर आता है इनिशियली जब नीचे होता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई, ½ m v²। काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव।
ठीक है, कि वेलोसिटी कभी भी अगर नेगेटिव भी आता है उसका होल स्क्वायर भी करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव टर्म आएगा। अगेन काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो पॉजिटिव। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे ही अगर काइनेटिक एनर्जी यहां पे था इसका, क्योंकि रोलर कोस्टर एट इट्स लोएस्ट पॉइंट वुड हैव अ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। तो सारा जब जब ये ऊपर जाएगा तो सारा काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल में। ठीक है, अगेन ऊपर में पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लिया, अब नीचे आएगा तो अगेन नीचे आने के बाद सारा पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन वाइस वर्सा, ऐसा होता रहेगा। ठीक है, ऊपर नीचे जाता रहेगा एंड पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो दिस इज इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल इनटू काइनेटिक एज वेल एज काइनेटिक इनटू पोटेंशियल। एक इसमें एग्जांपल्स देखें आप, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे द बॉल वुड हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, यहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, सो सारा काइनेटिक एनर्जी जब ये ऊपर चला जाता है तो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। अगेन जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो पोटेंशियल सारा कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, और किसी भी पॉइंट सिस्टम के पास जो टोटल एनर्जी को कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द system. So that means the mechanical energy is a sum of potential plus kinetic. ठीक है, तो आप याद रखेंगे इस पॉइंट पे रेफरेंस पॉइंट हमेशा ग्राउंड को लेंगे, हम रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का जीरो लेते हैं, मतलब सरफेस ऑफ अर्थ पे। ठीक है, तो यहां पे अगर सिस्टम पे अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो जैसे ही ऊपर जाएगा सारा काइनेटिक एनर्जी, अगर ये रेस्ट पे आ जाता है बॉडी तो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये रेस्ट में नहीं आया तो इसका जो टोटल काइनेटिक एनर्जी था कुछ पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया है, और क्योंकि स्पीड कम हो गई है तो कुछ काइनेटिक में भी बचा रह गया है एनर्जी। तो बट टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम का कांस्टेंट रहता है, मींस यहां पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल और यहां पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों को बराबर कर देना भाई। ठीक है, क्योंकि टोटल एनर्जी ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो यही कॉन्सेप्ट रोलर कोस्टर में ही होता है। ऊपर जाता है तो काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है, ऊपर से नीचे तो पोटेंशियल काइनेटिक में, अगेन नीचे से ऊपर काइनेटिक पोटेंशियल में, वाइस वर्सा सो ऑन। किसी भी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। ठीक है, सो अब हम जल्दी से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर ही रहे हैं तो वो भी पढ़ लेते हैं। और जो मैंने आपको दो तीन और एग्जांपल्स बताए थे लाइक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है सिस्टम का, लाइक स्प्रिंग को खींचो, जैसे खींचोगे इसके अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो वापस रीगेन कर लेगा वो शेप। ठीक है, रबर बैंड को खींचो, अगेन वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वापस रीगेन कर लेगा। सो वो सारे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है भाई, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, या अबव ग्राउंड। तो ग्राउंड से कितना आप ऊपर जाएंगे, जितना जितना ऊपर जाएंगे आपका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है, एंड मैकेनिकली इट इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच, वेयर g इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज अ हाइट अबव ग्राउंड। ठीक है, अगर कोई बॉडी को, कोई बॉल को, दिस इज अ बुर्ज खलीफा टावर। ठीक है, एक बुर्ज खलीफा, दिस इज बुर्ज खलीफा टावर इन विच you are lifting a ball to its top, and from there if you'll throw that ball, if it is freely falling, so what will happen, तो जितना आप ऊपर लेके गए हैं तो इस बॉल के अंदर क्या स्टोर हो गया है, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया है इसके अंदर। तो ऊपर से जब फॉल करेगा, ठीक है, तो सारा पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक में, when it will hit the ground। ठीक है, सो इसकी वैल्यू होती है m इंटू जी इंटू एच, वेर m इज द मास ऑफ दैट बॉल, पर्टिकुलर बॉल टेकन। ठीक है, एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप उसकी वैल्यू आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो, अगर गिवन है तो ऑलरेडी आपको गिवन ही होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और h हाइट पे आप लेके जाते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, जहां तक आप ले गए हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मिनिमम होती है, विच इज इक्वल टू 0। ओके, यहां पे बॉडी को अगर हम थ्रो करते हैं सारा पोटेंशियल कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक में। ठीक है, तो v वेलोसिटी से सपोज हिट करता है तो यहां पे जो इसके पास पोटेंशियल काइनेटिक है विच इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। ओके, आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इट इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। अब जब हम ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो जल्दी से हम न्यूमेरिकल करते हैं भाई। ठीक है, देखो जल्दी से न्यूमेरिकल देखो।
A body of mass 20 kg is taken to a height of 5 meter above ground. Find out the potential energy possessed by a body. इतना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है बॉडी का, कितने हाइट तक बॉडी को लेके गए हो 5 मीटर, बॉडी का मास कितना है 20 kg, जी कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो यू कैन इजिली राइट इट एज potential energy which is equivalent to m into g into h. मास 20, g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट कितनी है 5 मीटर. जल्दी से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर विच इज इक्वल टू 1000 जूल. ओके, जल्दी से एक और क्वेश्चन करते हैं. देखो, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर अबव ग्राउंड. ठीक है, तो 20 मीटर हाइट से बॉडी को फॉल कराया है. कितना बॉडी का मास है भाई 2 kg, 2 kg की बॉल है. ओके, तो अब जल्दी से फाइंड आउट करो, फाइंड आउट द वेलोसिटी विद विच इट विल हिट द ग्राउंड. बहुत आसान है, हमें पता है कॉन्सेप्ट. रोलर कोस्टर में आपको बताया है कि जैसी पोटेंशियल एनर्जी है ऊपर में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेता है बॉडी, उसके बाद अगर वो फ्रीली फॉल करता है, जब नीचे आता है तो उसका पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, तो जैसे ही वो ऊपर में था पोटेंशियल सारा कन्वर्ट कर दो काइनेटिक में. तो पहले निकालो कि सबसे बॉडी जब इतने 20 मीटर हाइट पे है तो उसकी पोटेंशियल कितनी है. m इंटू जी इंटू एच. देखो जल्दी से, पोटेंशियल कितना है बॉडी का जब वो 20 मीटर हाइट पे है, m इंटू जी इंटू एच विच इज इक्वल टू 400 जूल. 400 जूल है. अब यही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किस में होगा, जब वो नीचे हिट करेगा ग्राउंड को काइनेटिक में ना, तो उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी v ले लो. ठीक है, तो जैसे ही आप उसकी वेलोसिटी v ले लोगे, वी नो दैट 400 जूल्स के बाद टोटल एनर्जी है वो सारा कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक में हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, लेट v इज अ वेलोसिटी विद विच इट विल हिट द ग्राउंड. ठीक है, सो दिस 400 जूल मस्ट बी इक्विवेलेंट टू हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, सॉल्विंग दीज टू यू विल गेट v इट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, आपको खुद से सॉल्व करना है इसको. ठीक है, बहुत ज्यादा तगड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बहुत आसान कैलकुलेशन है. ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ करना है नहीं आपको. मैं एक दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में ज्यादा आसानी हो. ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. देखो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू कवर. सिंस इट इज अ शॉर्ट वीडियो, सो आई होप कि जितने भी छोटे छोटे जो हम शॉर्ट जो कॉन्सेप्ट आपको लेके आते हैं, ठीक है, वो थॉरोली देखें आप. ठीक है, ये और थॉरोली देखें और साथ में आपका क्विक रिवीजन भी हो जाता है इससे. ठीक है, सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन. जल्दी से क्वेश्चन ये करो. अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 meter if the energy of the ball reduced by 40% after striking the ground. How much height can the ball bounce back? एक बॉल लिया भाई आपने, स्पॉन्ज वाली बॉल लिया. ठीक है, नॉट स्पॉन्ज, क्रेजी बॉल लिया आपने. ठीक है, उसको ऊपर से कितने हाइट से थ्रो करना है, 10 मीटर हाइट से. ठीक है, इसको फ्रीली फॉल कराया. अब वो नीचे गया है ना, इसके पास जो बॉल जो सबसे ऊपर है वो, इसके पास क्या है पोटेंशियल एनर्जी. अब सारा पोटेंशियल कन्वर्ट होगा काइनेटिक में जब वो हिट करेगा ग्राउंड को हिट करने के बाद जब वो बाउंस बैक करता है तो सिर्फ उसका 40% एनर्जी रिड्यूस हो जाता है. तो एनर्जी क्या होगा उसके पास, काइनेटिक एनर्जी जो बचा, उस काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ उसके पास 60% एनर्जी ही बचा रह जाएगा, है ना. तो क्योंकि 40% का क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया. तो दैट मीन्स कि उसके पास कितनी एनर्जी बची होगी पहले से 6/10. ठीक है, क्योंकि 40% एनर्जी लूज कर गया तो 6/10 ऑफ एनर्जी या 60/100 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू की ही काइनेटिक एनर्जी इसके पास बची. तो जल्दी से आप सॉल्यूशन देखो. पोटेंशियल एनर्जी कितना है भाई बॉडी के पास जब वो इतने मीटर हाइट पे है, 10 मीटर हाइट पे है, m इंटू जी इंटू एच. मास लेट इट बॉडी का लेट द मास बी m. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10, हाइट इज 10, तो इट इज इक्वल टू 100 m जूल. इतना हो गया. ठीक है, ये 100 m जूल सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा जब वो हिट करेगा ग्राउंड को काइनेटिक में, विच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. और v इज द वेलोसिटी विद विच इट विल हिट द ग्राउंड. ठीक है, ये सारा का सारा किसके बराबर है, 100 m जूल के बराबर है. ठीक है, जब रिबाउंड करेगा तभी भी तो उसके पास रिबाउंड करने के बाद टोटल एनर्जी कितनी बची होगी, इस काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ 6/10 पार्ट ही उसके पास बचा होगा. क्यों, क्योंकि 40% एनर्जी उसने ऑलरेडी लूज कर दिया, मतलब रिबाउंड करने पे, और रिबाउंड करने से पहले इतनी एनर्जी है 100 m जूल के बराबर उसके पास एनर्जी है. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम. देखो,
दिस इज द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी विच इज 100 एम जूल, ठीक है, बिफोर स्ट्राइक करने से पहले। स्ट्राइक करने के बाद जो एनर्जी बची, लेट द काइनेटिक एनर्जी बी के डैश, ठीक है, तो विच इज इक्वल टू के बाई 10th ऑफ के। ओरिजिनल वैल्यू का कितना हो गया 6/10, ठीक है, तो जल्दी से इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, के की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू का 6/10, यू विल गेट 600 m/10 जूल। ओके, तो इतनी काइनेटिक एनर्जी ये पोजेस करेगा स्ट्राइक करने के बाद, ठीक है, ग्राउंड को स्ट्राइक करने के बाद इतनी एनर्जी इसके पास बची रह गई। अब ये सारा का सारा नया पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज कि वो h डैश हाइट पे गया, ठीक है, उस पॉइंट पे, ठीक है, उसकी मास तो m ही है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h डैश हाइट पे चला गया, तो इस पे जो p डैश है इट इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू h डैश, क्योंकि हमें हाइट ही निकालनी है ना, कितने नए हाइट पे अब कितने हाइट पे जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, वो जितना पहले वाले हाइट पे से गिरा था उतने हाइट पे तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका 40% का एनर्जी का लॉस हो गया है, ठीक है, ओनली 60% एनर्जी ही बची रह गई है। सो इट इज इक्वल टू जो ओरिजिनल वैल्यू है 100 m/10 जूल, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो इट मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये वाला काइनेटिक पूरा कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल में, ठीक है। तो m इंटू जी इंटू एच, जी की वैल्यू 10 है, स्मॉल m से m कैंसिल, यू विल गेट हाइट इज कमिंग आउट टू बी 6 मीटर। इसका मतलब लॉस होने पे वो पूरा ओरिजिनल हाइट अटेन नहीं करेगा, क्योंकि वो 10 मीटर हाइट से फॉल किया था, तो अब उसका लॉस हो गया है, इसलिए वो टोटल हाइट अटेन नहीं करेगा। तो आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। एक चीज और यहां पे याद रखना, जब देर इज नो लॉस, तो नो लॉस नहीं होता, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है किसी भी पॉइंट पे, बीट की वो मैक्सिमम हाइट पे है या ग्राउंड पे है, क्योंकि ग्राउंड पे रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा, हाइट पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। और बीच में क्या होगा, बीच में 20 पॉइंट पे इफ द बॉल इज फ्रीली फॉलिंग, तो किसी भी बीच पॉइंट पे, ठीक है, सपोज कि वो 10 मीटर हाइट से फॉल कर रहा है, 6 मीटर हाइट पे उसके पास पोटेंशियल भी होगा, वो पोटेंशियल होगा 4 मीटर हाइट की वजह से, प्लस काइनेटिक एनर्जी भी बॉडी के पास होगा। तो ये वाला जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल है वो इक्वल भी कर सकते हो जो इनिशियल पोटेंशियल के बराबर, जो h हाइट पे है, क्या मैक्सिमम हाइट पे है, ठीक है, किसी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, मैकेनिकल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो बीच वाले पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, उस पॉइंट पे सबसे ऊपर वाले पे मैकेनिकल इज इक्वल टू पोटेंशियल के बराबर ही होगा, क्योंकि सबसे ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 होता है। ग्राउंड पे मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड का रेफरेंस पॉइंट का 0 लेके चलते हैं आप। आई होप कि अच्छी तरह से क्विक रिवीजन में आपने अच्छी तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया होगा, एंड साथ में आप पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। विद दिस आई विल एंड अप टुडेज सेशन। थैंक यू।